जनपद बिजनौर के ग्राम भागोवाला में राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद रजिस्टर्ड की महत्वपूर्ण बैठक उस समय चर्चा का विषय बन गई जब भीषण गर्मी और तपती धूप के बावजूद दूर दराज क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पत्रकार एक मंच पर एकत्रित हुए। पत्रकार एकता, सुरक्षा और सम्मान को समर्पित इस बैठक में संगठन को मजबूत बनाने और पत्रकारों के अधिकारों की लड़ाई को और तेज करने का संकल्प लिया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला संरक्षक रविंद्र कुमार गुरुजी ने की, जबकि संचालन अनुकूल शर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे पत्रकारों का जिला अध्यक्ष मुस्तकीम अहमद ने जोरदार स्वागत किया। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष मुस्तकीम अहमद ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन आज भी अनेक पत्रकारों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान उत्पीड़न, धमकियों और झूठे मुकदमों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों की लड़ाई मजबूती से लड़ रही है। उन्होंने कहा कि संगठन लंबे समय से पत्रकार सुरक्षा कानून, बीमा सुविधा, चिकित्सा सहायता, दुर्घटना सहायता और पेंशन व्यवस्था जैसी महत्वपूर्ण मांगों को सरकार के समक्ष उठा रहा है। हाल ही में लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय महाअधिवेशन में भी पत्रकार हितों के मुद्दों को प्रमुखता से रखा गया था। बैठक में पत्रकार एकता को सबसे बड़ी ताकत बताते हुए अधिक से अधिक पत्रकारों को संगठन से जोड़ने का आह्वान किया गया। इस दौरान संगठन को और मजबूत बनाने के लिए हिमांशु जोशी को जिला उपाध्यक्ष, अनुकूल शर्मा को जिला संगठन मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। कार्यक्रम में पूर्व जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार सहित अनेक वरिष्ठ पत्रकार मौजूद रहे। सभी वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि यदि किसी पत्रकार के साथ अन्याय होता है तो पूरा पत्रकार समाज उसके साथ खड़ा होगा। बैठक के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र कुमार मिश्रा के नेतृत्व की जमकर सराहना की गई। पत्रकार हितों के लिए उनके संघर्षों और प्रयासों पर उपस्थित पत्रकारों ने जोरदार तालियां बजाकर समर्थन व्यक्त किया। इस अवसर पर राकेश शर्मा, देवेंद्र कुमार शर्मा, सोमपाल उपाध्याय, संदीप उपाध्याय, नासिर मंसूरी, मुकेश राजपूत, नौशाद अहमद, सलमान अहमद, दिलशाद अहमद, मोहम्मद शानू, अबूजर, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद गुफरान, सुनील कश्यप, पुष्पेंद्र शर्मा सहित बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। वहीं बैठक में पत्रकार एकता को मजबूत किए जाने, पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग जारी रखने, संगठन का विस्तार गांव-गांव तक करने, पत्रकार उत्पीड़न के मामले में एकजुट होकर आवाज उठाने और निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया। वहीं हमारा सवाल है कि क्या पत्रकारों की सुरक्षा के लिए अलग कानून बनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसी ही जनहित और पत्रकार हित की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और आज की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे गौरव रंजन जी, पूर्व जिला अध्यक्ष अरविंद जी, जिला उपाध्यक्ष हिमांशु जोशी जी, हमारे बुजुर्ग साथी देवेंद्र शर्मा जी और पत्रकार साथियों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ और अपना कीमती वक्त निकालने उनका जिससे शुक्रिया हूँ। इस कड़ी में मैं आज आपको बता दूं कि पत्रकारिता कितना कठिन काम है, क्योंकि पत्रकार जो है वो बारिश हो, कड़ाके की धूप हो या जो भी अटकलें उसके सामने आती हो, अधिकारी से भिड़ना हो, अधिकारी के सामने उसकी जाकर बाइट लेनी हो, तमाम अटकलों का सामना जो है उसको पत्रकार को करना पड़ता है। पत्रकार हमेशा बुरा होता है, क्योंकि अगर जिसकी खबर लगेगी उसका मतलब और उसके हित की खबर नहीं लगेगी उससे बुरा, तो पत्रकार के अंदर बुराइयां होती हैं, अच्छाइयां तो बराबर नहीं। इसी के अंदर कुछ दिन मानो साथ देगा, नहीं तो बुराई वाला मानो है तो दुश्मन बन के खड़ा रहेगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है, पत्रकारिता जो है वो संगठित होने का मामला है। सभी लोगों के एक संगठन है, तो हमारा भी राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद रजिस्टर्ड एक संगठन है जो पत्रकारों के हितों के लिए काम कर रहा है।
अभी एक अधिवेशन हुआ हमारा 27 तारीख को लखनऊ में, उसमें पत्रकारों के हितों की तमाम मांगे रखी गई, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि विशेष पाठक जी थे। उनके सामने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत सारी जो मांग पत्रकारों के लिए रखी है। पत्रकारों के परिवार को जो है इलाज मुफ्त मिले, पूरे परिवार को बीमा मिले और तमाम सुरक्षा प्रदान की जाए, जिसमें ब्रजेश पाठक जी ने उनकी तमाम मांगों को लेकर उन्होंने ये कहा कि मैं 1 से 2 महीने के अंदर जितनी मांगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने रखी हैं, मैं उनको पूरा कराने का इंशाअल्लाह वादा करता हूँ। और उन्होंने पूरा कराने का वादा किया है, तो इस हिसाब से जो पत्रकार संगठन के साथियों को सुरक्षा भी मिलेगी और उनके परिवार को स्वास्थ्य के वास्ते इलाज भी मुफ्त मिलेगा, ऐसा कार्ड बनेगा उनका। तो इसलिए हम जो है अपने काम करते हैं, तो अपने के लिए अपने परिवार के लिए हमें काम करना पड़ेगा। और एकता में ताकत है। एक कहावत को सुनी होगी आपने कि एक किसान था, उसने अपने 4 बेटों को बोला, उसने एक व्यक्ति सबको दे दी और उन्होंने कहा बेटे इसको तोड़ो, तो चारों ने एक व्यक्ति को तोड़ दी। और जब उन्होंने 8 लोगों को इकट्ठा करके फिर 8 एक लड़के को दी, इसको अब तोड़ो, तो वो 4 बोटी को इकट्ठा की संगठित थी, तो उनसे किसी ने नहीं तोड़ी। तो उन्होंने ये पूरे ही समझाया कि अगर एक एक करके रहोगे तो कोई भी तोड़ देगा, इसलिए आप इकट्ठा होकर रहो, एक दूसरे की बात मान के चलो, तुम्हारी ताकत एकता में इकट्ठे होने में इतनी ताकत बन जाएगी कि तुम्हें कोई तोड़ने वाला नहीं है। इसी तरह संगठन का नाता हमारे यही कहने का मकसद है कि संगठित होते रहो। अगर आज हमारे को किसी भी पत्रकार साथी के ऊपर कोई मुसीबत पड़ती है तो अकेला खड़ा रह जाता है। इसलिए खड़ा रह जाता है क्योंकि जब आज हम किसी को आवाज लगाते हैं तो कोई साथ नहीं देता। अभी हमारे राकेश कुमार जी ने बताया कि मंच पे आके कोई मीटिंग होती तो सब कहते हैं कि हम सब साथ हैं, लेकिन जब मंच खत्म हो जाता है, मीटिंग खत्म हो जाती है, तो फिर किसी को आवाज लगाओ और सब के अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो ऐसा ना हो, जब एक दूसरे को एक दूसरे की जरूरत पड़े, जैसे आवाज तो हम एक हैं, वो वाला काम जब हम नहीं लगाएंगे, किसी ने किसी भी वक्त में जिसको आवाज लगा दी, अब उस वक्त में उसके लिए कार्य हुआ, तब तक संगठन मजबूत नहीं है। हमें अपने संगठन को इसी तरीके से मजबूत करना पड़ेगा, हमें एकता पर जोर देना पड़ेगा, हमें जो है अपने भाइयों का विचार सुनने पड़ेंगे, उनके विचारों को देखना पड़ेगा, एक दूसरे की भावना को समझना पड़ेगा। कोई सा भी परिवार ऐसा नहीं है, अगर घर के अंदर भी सब है तो जिसमें अगर 5 भाई हैं उनमें लड़ाई झगड़ा नहीं होगी, तो किसी को निकाल नहीं फेंक दिया जाता, सबको समझा के सब एक ही रहते हैं। इसी तरह पत्रकारों का भी एक परिवार है, इनमें भी एक दूसरे की बुराइयां रहती है, एक दूसरे की दुकान रहती है, लेकिन आपस में कितने लड़ो झगड़ो, लेकिन जब कोई मुसीबत में होता है तो सब एक साथ एकजुटता निभानी चाहिए, तभी हमारी इसमें भलाई है। राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र कुमार मिश्रा जी पत्रकारों के हित की लड़ाई बड़ी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और अपने संगठन को हम मजबूत बनाएंगे, उन तक हम अपनी आवाज पहुंचाएंगे। हमारे लिए एक और प्रोग्राम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का हमारे पास एक उपाय था कि आप अपना एक प्रोग्राम बनाओ, 1 महीने या 2 महीने, जब भी आप कहेंगे तो हम एक बड़े व्यापक से हम जो एक मीटिंग जिला विकास के अंदर करने जा रहे हैं। तो इस मामले में भी हमें विचार विमर्श करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम अपने जिले के अंदर राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद की एक मीटिंग करा सकेंगे। जब मीटिंग होगी तो उसमें डॉक्टर ए.पी. सिंह है, सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े वकील हैं, वो भी उसमें आएंगे। लखनऊ की बड़ी बड़ी हस्तियां हमारे प्रोग्राम में आएंगी, तो सबको पता लगेगा कि राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद रजिस्टर्ड क्या चीज है। रही बात ये, अगर किसी के भी साथ कोई अन्याय होता है, वो हमारा पत्रकार साथी हो या ना हो, हम जान छोड़ के अगर कोई हमें याद करता है निस्वार्थ, आज तक कोई भी इंसान ये नहीं बता सकता कि उसने 5 रुपए हमसे लिए, लेकिन निस्वार्थ हम उसके लिए जान बढ़ाने के लिए, जान कटाने के लिए तैयार रहते हैं। और ऐसा नहीं है हमारे पत्रकार साथी भी सारे के सारे करने से करना मिलाना करते हैं।
नहीं कह सकते कि आप थाने के अंदर नहीं आ सकते। थाना अध्यक्ष का नियम क्या होता है जो हमारे पत्रकार साथी का किसी का उत्पीड़न कर दे, हम सबको एक का दिखानी पड़ेगी। अभी तमाम क्षेत्र में जो है तमाम गतिविधियां चल रही है, तमाम कानून जो है थाना अध्यक्ष के संरक्षण में तमाम तमाम विरोध किया, लेकिन थाना अध्यक्ष के काम पे कुछ चलने वाली नहीं है। कमी क्या है, क्योंकि हम जो है खबर लगाते हैं वो एक आदमी खबर लगाता है। अगर एकता के साथ जितने लोग यहाँ मौजूद हैं अपने अपने अखबार में अपनी खबर को जगा देंगे तो ऐसा प्रशासन तक खबर जाएगी और थाना अध्यक्ष जो क्या पूरा प्रशासन देखेगा कि क्षेत्र में एक गतिविधियां सब क्या रही है दिखानी पड़ेगी और तभी हमारा काम बनेगा। दूसरी चीज ओवरलोडिंग जो चल रही है, यहाँ पे तमाम एक्सीडेंट हो रहे हैं। एक एक्सीडेंट अभी परसों एक पुलिस वाले की गाड़ी में जो है हुआ, उसमें आपस में माफियाजी को समझौता कर लिया। एक एक्सीडेंट में जो है वहां पे यात्री थे वो मर गए, 4-5 लोग एक्सीडेंट के अंदर इसमें ओवरलोड खनन वाहनों से मर गए। ओवरलोड की गतिविधियां थाना अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है, थाना अध्यक्ष का रुकाने का काम है। ओवरलोड अगर आप सारे लोग एक साथ होकर ओवरलोड की आवाज उठाएंगे तो ओवरलोड बिल्कुल इस क्षेत्र में नहीं रहेगा, क्योंकि सबसे पहले जनमानस हमारे लिए जनता की सुविधा हमारे थाना अध्यक्ष को क्या एसपी साहब भी हमें नहीं कह सकते कि आप थाने के अंदर नहीं आ सकते। थाना अध्यक्ष हमारे पत्रकार साथी का किसी का उत्पीड़न कर दे, हम सबको एक का दिखानी पड़ेगी। अभी तमाम क्षेत्र में जो है तमाम गतिविधियां चल रही है कि तमाम खनन जो है थाना अध्यक्ष के संरक्षण में तमाम खनन माफियाओं ने तमाम खनन किया, तमाम विरोध किया, लेकिन थाना अध्यक्ष के काम पे दूर चलने वाली नहीं है। कमी क्या है, क्योंकि हम जो है खबर लगाते हैं वो एक आदमी खबर लगाता है। अगर एकता के साथ जितने लोग यहाँ मौजूद हैं अपने अपने अखबार में अपनी खबर को जगा देंगे तो ऐसा प्रशासन में खबर जाएगी और थाना अध्यक्ष को क्या पूरा प्रशासन देखेगा कि क्षेत्र में ये गतिविधियां कर क्या रही है। हम सबको एक दूसरा दिखानी पड़ेगी और तभी हमारा काम बनेगा। दूसरी चीज ओवरलोडिंग जो चल रही है, यहाँ पे तमाम एक्सीडेंट हो रहे हैं। एक एक्सीडेंट अभी परसों एक पुलिस वाले की गाड़ी में जो है हुआ, उसमें आपस में खनन माफियाओं ने समझौता कर लिया। एक एक्सीडेंट में जो है वहां पे यात्री थे वो मर गए, 4-5 लोग एक्सीडेंट के अंदर इसमें ओवरलोड खनन वाहनों से मर गए। ओवरलोड की गतिविधियां थाना अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है, थाना अध्यक्ष का रुकवाने का काम है। ओवरलोड अगर आप सारे लोग एक साथ होकर ओवरलोड की आवाज उठाएंगे तो ओवरलोड बिल्कुल इस क्षेत्र में नहीं चलेगा, क्योंकि सबसे पहले जनमानस हमारे लिए, जनता की सुविधा हमारे लिए, खनन माफियाओं के लिए खुली छूट भी दी जा सकती। और दूसरी चीज मंच के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूँ, अगर जिसकी जो ताकत है, अगर हमारी कलम में ताकत है तो हम अपनी कलम के पे अगर कोई हमसे कार्रवाई करना चाहे तो हम तैयार हैं, हमसे कार्रवाई करें, हम जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन हम अपने साथी का दुरुपयोग, अपने साथी का पत्रकार साथी का जो है अपमान प्रताड़ित बिल्कुल नहीं होने देंगे। इसी चीज के लिए हमारी ये मीटिंग हुई है। बड़े अच्छे सस्पेंड हो गए, अपनी कमियां हैं उसको न करें। कुछ लोगों में ये गतिविधियां देखी जा रही है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं क्षेत्र में पत्रकार के नाम पर कार्ड बनवा लिया, पत्रकारों को बदनाम करने के उद्देश्य से खनन माफियाओं के पास जाते हैं, 100 रुपए 200 रुपए उसने दे दिए, अपना जेब गरम करी और चले गए। इससे पत्रकारों के नाम राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र कुमार मिश्रा जी पत्रकारों के हित की लड़ाई बड़ी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और अपने संगठन को हम मजबूत बनाएंगे, उन तक हम अपनी आवाज पहुंचाएंगे। तो हमारे लिए एक प्रोग्राम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारे पास एक वो आया था कि आप अपना एक प्रोग्राम बनाओ 1 महीने में या 2 महीने में, जब भी आप कहेंगे तो हम एक बड़े व्यापक रूप से हम जो एक मीटिंग जिला विधान के अंदर करने जा रहे हैं। तो इस
मामले में भी हमें विचार विमर्श करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम अपने जिले के अंदर राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद की एक मीटिंग करा सकें। जब मीटिंग होगी उसमें तो हमारे जो डॉक्टर AP सिंह हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े वकील हैं, वो भी उसमें आएंगे। लखनऊ की बड़ी बड़ी हस्तियां हमारे प्रोग्राम में आएंगी, तो सबको पता लगेगा कि राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद रजिस्टर्ड क्या चीज है। रही बात ये, अगर किसी के भी साथ कोई अन्याय होता है, वो हमारा पत्रकार साथी हो या ना हो, हम जान छोड़ के अगर कोई हमें याद करता है निस्वार्थ, आज तक कोई भी इंसान ये नहीं बता सकता कि उसके 5 रुपए हमसे लिए, लेकिन निस्वार्थ हम उसके लिए जान बचाने के लिए, जान बचाने के लिए तैयार रहते हैं। और ऐसा नहीं है, हमारे पत्रकार साथी के सारे कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। अभी तमाम सारी गतिविधियां हमारे थाना मंडल क्षेत्र में आ रही है, जिसमें पत्रकारों का पूरा पूर्ण तरीके से जो उत्पीड़न किया जा रहा है, इस समस्या को भी हमें जो है उठाना पड़ेगा। अगर कोई पत्रकार साथी हमारा किसी बात को लेकर थाना अध्यक्ष के खिलाफ खबर लगा देता है, तो उसको थाना अध्यक्ष ये कह देते हैं कि आज के बाद तुम्हें थाने में नहीं आना या थाने से बाहर निकाल दिया जाएगा। थाना हम लोगों का है, थाना अध्यक्ष आज है कल नहीं है। थाना अध्यक्ष का थाना नहीं है, तो आप लोगों का थाना है। थाना अध्यक्ष कौन होता है किसी पत्रकार को कहने वाला कि आप यहाँ नहीं आ सकते या आप नहीं आ सकते। हमें इन्होंने गलती की तो ये सब कहेंगे, तो ये है पत्रकारों की ताकत। हमारे मुख्यमंत्री भाई का तो हमारे खिलाफ कि इन्होंने सबको इकट्ठा किया और हम लोगों को बिल्कुल बोलने का एक वक्त कर दिया। धन्यवाद, राम राम। शायद ने बहुत अच्छी बात बताई, और मुझे लगता नहीं है कि कुछ लोगों की समझ में आई होगी, तो आप थोड़ा गंभीरता से लें। ये समय बड़ी मुश्किल से मिलता है। मैं आह्वान करूंगा, निवेदन करूंगा कि हमारे जिला मुस्तकीम जी आए मंच पर और अपना स्थान ग्रहण करें। मुस्तकीम जी, ये एक ऐसे शख्स हैं मुस्तकीम जी कि कभी भी किसी भी पत्रकार साथी को कोई भी परेशानी हो, दिक्कत हो, रात हो या दिन हो, बारिश हो, आंधी हो, ये 24 घंटे तक पर तैयार रहते हैं। और जरूरी नहीं कि वो पत्रकार ही हो, जरूरी नहीं कि वो पत्रकार ही हो। अगर कोई ऐसा है गरीब हो और कोई के पास चला जाए और पहले ये जरूरी इंसान जाकर खड़े हो जाते हैं। ऐसी हमारी पूर्व जिला अरविंद
कहीं भी उस परिवार के सदस्य का शोषण होगा, उत्पीड़न होगा, उसके अधिकारों को लड़ने के लिए संगठन स्थापित किया जाता है। हर जिले में उसका जिला अध्यक्ष बनाया जाता है। जैसे कि हमारे मुस्तकीम भाई, इन्हें राष्ट्रीय पत्रकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पत्रकारों का नाम ये इसीलिए और हमारे बहुत सारे लोग वरिष्ठ हैं हमारे समाज में। मेरा सबसे यही आग्रह है कि हम छोटा बना नहीं होगा, सिर्फ खबरों में अपने जो कर्तव्य है उसे निष्ठा के साथ निर्णय लें, क्योंकि शासन प्रशासन